प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 2, 11 से 12 और 25 से 29 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इस्राएली इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है, जब वो ईश्वर के सामने इस्राएल पर अभियोग लगाता है? इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई हैं, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी न बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इस्राएल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा गया है, सियोन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूँगा तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर की कृपा पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 और 7 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों,
आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस इस्राएल द्वारा ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के परिणामों का उल्लेख करते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा है। वे कहते हैं कि मैंने ईश्वर के लोगों को सताया और ईश निंदा की, फिर भी ईश्वर ने मुझे दंड नहीं दिया बल्कि दया दिखाई। वे नबी एलियस के समय का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार से 7000 अवशेष लोगों को बचाया था जिन्होंने बाल देवता के सामने घुटने नहीं टेके थे। इसलिए अब पौलुस के दिनों में भी ईश्वर पहला कदम उठाकर अपनी कृपा द्वारा एक अवशेष को चुनता है। इस्राएलियों ने ईश्वर के महान कार्यों को देखकर भी अनुकूल प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे आध्यात्मिक रूप से वेदनाहीन बन गए थे। ईश्वर ने उन्हें अपनी जिद पर छोड़ दिया था। वे घमंडी बन गए थे। उनकी पूजन विधि और उनका धार्मिक आचरण उन्हें मुक्ति का अनुभव नहीं दे सका। उन्हें दिए गए वरदान उनके लिए श्राप बन गए थे। इस प्रकार इस्राएली अपने अपराध के कारण सदा के लिए अपवित्र नहीं हुए। वे इस पतन से फिर उठ सकते थे। ईश्वर ने इस्राएलियों के अपराध को गैर यहूदियों की मुक्ति का मौका बना दिया। ईश्वर दयालु है और उनकी दया सदा के लिए बनी रहती है। इस्राएल में गैर यहूदियों के सौभाग्य के कारण ईर्ष्या पैदा होगी और वे अपने पापपूर्ण व्यवहार को त्याग कर जीवन की पूर्णता को फिर से प्राप्त करेंगे। तब इस्राएल समस्त संसार की समृद्धि का साधन बन जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान पौलुस पहले यहूदियों की प्रार्थना सभाओं में सुसमाचार सुनाने का प्रयास करता था, लेकिन जब यहूदी उनकी बात नहीं सुनते थे तो वे गैर यहूदियों से मिलने जाते थे। जब यहूदियों ने सुसमाचार को ठुकराया तब गैर यहूदियों ने उसे स्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर के साथ एवं एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, क्षमा भाव, प्रेम, आनंद और शांति इत्यादि वरदान प्राप्त किए। और आज के सुसमाचार में यीशु ईश्वर और संसार की दृष्टि में बड़ा होने या छोटा होने के अंतर को समझाते हैं। यीशु के अनुसार संसार में छोटा होना ईश्वर की दृष्टि में बड़ा होना है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु वर्तमान आत्मविश्वास की जरूरी बातों को ठुकराते हैं, लेकिन यीशु इसके विपरीत नहीं है। उनका कहना है कि विनम्र होकर हमें ईश्वर के समक्ष योग्य बनना होगा और संसार के सामने घमंड नहीं करना है। यदि ये दो बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ईश्वरीय कृपाएं निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगी तथा यीशु ख्रिस्त हमारे साथ रहेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करेगा। मानवीय गुणों एवं मूल्यों पर बड़ा होना ही सच्ची महानता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, धैर्य से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं, आत्मिक सुख से बढ़कर कोई आनंद नहीं, कामुकता से बढ़कर कोई दुराचार नहीं, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं एवं नम्रता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त हमारे समक्ष नम्रता के बारे में एक सुंदर मिसाल प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई अप्रतिष्ठित व्यक्ति किसी समारोह में आकर प्रमुख स्थान पर आसीन होता है तो प्रतिष्ठित व्यक्ति के आगमन से उसे वह स्थान छोड़कर पीछे जाकर निम्न स्थान पर बैठना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई सम्मानीय व्यक्ति आकर निम्न स्थान ग्रहण करता है तो निमंत्रण देने वाला उसे आगे जाकर बैठने का आग्रह करता है। यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें विनम्र होना चाहिए जिससे लोगों के सम्मुख सम्मानित हो सकें। हमें घमंडी व्यक्ति की तरह अपने को सबों से महान एवं श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। घमंडी व्यक्ति हमेशा प्रणाम सुनना एवं उत्तम आसनों पर बैठने की इच्छा रखते हैं। यह कटु सत्य है कि घमंड किसी को महान नहीं बनाता। विनम्रता का पाठ यीशु ने हमें अपने जीवन से दिया है।
हर इंसान का जीवन अनमोल है, अनुपम और श्रेष्ठ है। हम दूसरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। संसार नाम, यश, पद आदि को महत्व देता है, पर ईश्वर के नगर में यह सब नगण्य है। इसलिए हम ख्रिस्तियों को चाहिए कि हम विनम्र बने और दीनहीनों की सेवा से अपना जीवन बिताएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन में आत्मसम्मान तथा उच्च पद पाने की लालसा सभी में होती है। कुछ लोग शारीरिक, बुद्धि और धन की शक्ति से दूसरों को अपने कब्जे में रखकर बड़ा बनने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इसमें घमंड का पाप तरह तरह की बुराइयों को जन्म देता है। इसलिए प्रभु यीशु नम्रता की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। इस प्रकार महानता का प्रथम लक्षण नम्रता है, जो अनेक अच्छे गुणों को जन्म देती है। दया, क्षमा, प्रेम, शांति आदि नम्रता से ही जन्म लेते हैं। संत पेतरुस भी अपने पहले पत्र के अध्याय 5 पद संख्या 57 में विश्वासियों को सलाह देते हुए कहते हैं, धीरज और नम्रता से एक दूसरे की सेवा करते रहिए ताकि आप सब पूर्णता तक पहुंच जाएं। संत मदर तेरेसा जब भीख मांग रही थी तो किसी व्यापारी ने उसकी हथेली पर थूका था। तब मदर तेरेसा ने नम्र एवं विनीत भावना से उस व्यापारी को धन्यवाद देते हुए बोली, यह तो मेरे लिए है, अब गरीबों के लिए कुछ दीजिए। यह सुनकर उस व्यापारी का हृदय पिघल गया था। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, विनम्रता में सफलता है। अतः हम ईश्वर से विनम्रता रूपी गुण पाने के लिए प्रार्थना करें। आमीन।